हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। माय नेम इज विकास कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक शब्द। चाहे उसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलिए चाहे प्रश्नवाचक शब्द। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आप सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो पिछले हमने पढ़ा है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो। कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है कि वाक्य के पहले, अगर मान लीजिए जो प्रश्नवाचक शब्द जो होता है हमारा अगर वाक्य के पहले लगा रहता है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव, और जो हमारा वाक्य के बीच में लगा रहता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही जानेंगे कि जो हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको 3 क्लास दे दिया गया है। एक क्लास दिया गया है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल दिया गया अफर्मेटिव का, लेकिन और एक दिया गया है आपको उसमें एग्जाम्पल्स भी है, उसमें बेसिक कंसेप्ट है। जो तीसरा क्लास है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो आज चल रहा है, आज का चौथा क्लास है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्तमान पूर्ण निरंतर काल जो है हमारा आज चल रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है, इसके बाद आपको मिलेगा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। तो आप सभी को पता है जिस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस में चेंज किए थे? निगेटिव में। इसी प्रकार आपको क्या करना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम निगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही हम लोग किस में चेंज करते हैं? निगेटिव में चेंज करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले हम उसकी पहचान जान लेते हैं। जो हमारी पहचान क्या है? पहचान क्या है बेटा? पहचान यहाँ दिया गया है हिंदी वाक्य के अंत में। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द तथा वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द और वाक्य में समय का भी जिक्र किया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा है, रही हैं, रहे हैं, सभी लोग बोलो रहा है, रही हैं, रहे हैं। ये किसको बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। लेकिन यहाँ पे जो रहा है, रही है, परफेक्ट को भी बताता है। कॉन्टिन्यूअस कैसे जानेंगे? जब उसमें समय का भी जिक्र करेगा तब। तो यहाँ पे दिया गया है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द तथा वाक्य के बीच में और पहले, वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा रहे हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, और वाक्य में समय का भी जिक्र किया हो तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहचानने का तरीका देख गए। इसमें आपको 3 चीज़ मिलेगा। पहला चीज़ आपको क्या मिलेगा? पहला चीज़ आपको मिलेगा रहा है, रही है, तो इससे तो हमारे टेंस को पता चलता है। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले बीच में जो होता है हमारा बीच में और पहले प्रश्नवाचक शब्द लगेगा। किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको ये पहचानने का तरीका पता चल गया। रहा है, रही है, रहे हैं तो रहबई करेगा। लेकिन यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव कैसे पहचान होगी कि जब वाक्य के पहले अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव होता है जब बीच में लगा रहता है वो हमारी पहचान को बताता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखना है। अब क्या करना है आपको? जो हमारा नियम होता है, नियम हमारा चेंज नहीं होता है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया गया है नियम, तो वही नियम सेम में इसमें भी फॉलो होगा। कौन? जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो अफर्मेटिव में बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? जो हमारा नियम होता है, नियम क्या होता है? ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम,
एक वचन। एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैज बीन भी बोल सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, सेकंड नंबर देखना है हमको। सेकंड नंबर क्या होता है हमारा, वही नियम है जो हमारा नियम उसमें का होता है अफर्मेटिव का, सेम नियम है इंट्रोगेटिव का भी। आई भी दे यू बहुवचन जिसको हम प्लूरल बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन बोल सकते हैं या हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैव बीन भी बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, प्रयोग करते हैं, ये हो गया हमारा नियम। आपको नियम याद रखना है। ही सी इट दिस दैट नेम, एक क्वेश्चन अगर करता रहता है तो उसके साथ हम हैज भी बोल सकते हैं, हैज बीन भी बोल सकते हैं। अगर बीन नहीं आ रहा तो फार्मूला में आपको अभी बीन 100% मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं, ये भी बोल सकते हो हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आई भी दे यू बहुवचनकर्ता के साथ किसका, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लिखे हैज केवल और यहाँ पे हैव लिखे हैं, क्योंकि बीन अभी हमको कहाँ मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, बीन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको फार्मूला में क्या है लिखना पड़ेगा। तो आप सभी को अब क्या करना होगा, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा नियम। आपको हमने बताया पहचान, इंट्रोडक्शन बता दिया, पहचानने का तरीका बता दिया, उसके बाद हमने नियम बता दिया, तो नियम भी हो गया। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा अगर हम बात करें तो इसमें कुछ हमारे शर्तें रहेंगे। शर्तें जो होगा क्या होगा, पहला शर्त अगर देखा जाए बेटा, जो हमारा नोट है, नोट का पहला नोट देखा जाए क्या है। अभी नहीं कि नोट देख रहे हैं कि 10 का नोट देखे 20 का नोट, नहीं, वो नोट नहीं, यहाँ पे कुछ शर्तें लागू करेगा। शर्तें हमारे लिए जो देगा सबसे बेहतरीन देगा, सबसे मेन टॉपिक को बताएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग जो नोट दिया गया है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे निश्चित से, आप सभी को पता है कि पिछले जो हम लोग पढ़े थे निगेटिव सेंटेंस जो पढ़े थे उसमें बताया गया था कि निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सेंस का, और निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि हम लिखने वाले नहीं है, इसको हम माइंड में रखेंगे कि निश्चित समय के लिए सेंस का और अनिश्चित समय के लिए फॉर का। सबको समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक शर्त जो हम लिखने जा रहे हैं, एक नोट ऐसा लिखने जा रहे हैं, ऐसा टॉपिक लिखने जा रहे हैं जो आपको ये बताएगा, क्या बताएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर, या डायरेक्टली लिखो, अगर वाक्य की शुरुआत समझेंगे मेन टॉपिक को। अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द, अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द, आप प्रश्नवाचक शब्द बोले तो क्या, क्यों, कब, कैसे, सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे से होती है तो वाक्य बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक है, नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया बोले तो हैज या हैव का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। ठीक है,
ये हो गया हमारी मेन टॉपिक, मेन शर्त हो गई कि अगर प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है तो वहाँ पे जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे कर्ता के अनुसार सबसे पहले आप लोग सहायक क्रिया, मतलब कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए सेकेंड नंबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। ये हो गया हमारा मेन टॉपिक। यही दो शर्त आपको समझना है, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप सभी को मैं बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इसमें हम लोग दो फार्मूला देखेंगे। कितने फार्मूला देखेंगे? दो। और यहाँ पे दो टॉपिक देखेंगे, मतलब दो टाइप की क्या देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। भाई यहाँ पे हमने बता दिया, एक जो हमारा नोट पहला दिया गया है यहाँ पे, इस टाइप का एक हम क्या देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, और एक इस टाइप का फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। क्या होता है हमारा, बोला है जो हमारी पहचान होती है, क्या होती है पहचान होती है। अगर मान लीजिए हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, सभी लोग बोलो, रहा है, रही हैं, रहे हैं, आदि शब्द तथा वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, और वाक्य में समय का भी जिक्र क्रिया हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सभी लोग बोलो, खाना खा के नहीं आया लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम नियम देखेंगे। ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम। एक क्वेश्चन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। हैज बीन भी बोल सकते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैज बीन का। आई, वी, दे, यू बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इसको याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आपको अफर्मेटिव में भी बताया गया है। ठीक है, जो हमारा नियम होता है, नियम नो चेंज, नियम नहीं चेंज होता है। नियम अगर अफर्मेटिव का वही है तो निगेटिव का भी वही होगा। ठीक है, नियम। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़ के, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारा पहला होता है अफर्मेटिव का दूसरा नियम होता है, और निगेटिव का दूसरा नियम होता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं, जितने भी हमारे टेंस होते हैं, उसका नियम अगर अफर्मेटिव का वही है तो सबका सेम का नियम वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ शर्त भी लिखे हो, नोट क्या लिखे हो, नोट लिखे हो, अगर वाक्य की शुरुआत, सभी लोग बोलो, वाक्य की शुरुआत अगर प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया बोले तो हैज या है। अगर मान लो दूसरा क्या बोल रहा है, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य बनाते समय कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अगर पहले प्रश्नवाचक आता है तो वहाँ पे अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, कर्ता के अनुसार हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो वाक्य जब बीच में आएगा तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? चलो बेटा देखते हैं यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है। इसके बाद फार्मूला आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, अभी मैं बोला हूँ आपको मैं बोला हूँ कि जो हमारा यहाँ पे शर्त होता है, एक शर्त और हमको माइंड में रखना है कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का। निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। सभी लोग बोलो, किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फार्मूला क्या होता है। हमारा फार्मूला यहाँ पे हम दो टाइप के देखेंगे। पहला फार्मूला देख रहे हैं, फार्मूला जो होगा हमारा, पहले होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आ जाएगा हमारा हैज,
हैव प्लस सब्जेक्ट आएगा, अब बीन आएगा, ठीक है, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया मेरा। फिर सेकंड नंबर फार्मूला देखेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या रहेगा, ध्यान से देखना, लिखना मत, ऑफलाइन वाले बच्चे नोट नहीं करना है अभी। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारे जो फार्मूले होते हैं फार्मूला 2 है। तो फार्मूला 2 है तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो वहाँ पे भी हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे तो वहाँ पे भी आपको 2 फार्मूला बताए थे, ठीक है। 2 टाइप के यहाँ पे हम वाक्य भी बताएंगे, ठीक है। एक कौन टाइप बताएंगे कि वाक्य के मतलब जो हमारा वाक्य की शुरुआत होगी किससे होगा, प्रश्नवाचक शब्द से, और एक क्या होगा कि वाक्य के बीच में क्या आएगा, प्रश्नवाचक शब्द आएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? सभी लोग बोलो, सभी को समझ में आ रहा है? तो बेटा यहाँ पे देखेंगे फार्मूला क्या बोल रहा है। पहले बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन बोल रहा है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला है। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत हैज या है प्लस सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, बीन है बीन लगा देंगे, मेन वर्ब बोले तो मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म, सिंस या फॉर, सिंस किसके साथ लगेगा, निश्चित समय। सभी लोग बोलो किसके लिए लगेगा, निश्चित समय के लिए। नहीं बोल रहे हो सभी लोग, एक बार जोर से बोलो, सिंस किसके लिए लगेगा, निश्चित समय के लिए, और फॉर किसके लिए लगेगा, अनिश्चित समय के लिए। आप सभी को पता है ना चीज? चलो बेटा अब ध्यान से देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बात करूं, क्या 2 दिनों से वर्षा हो रही है, कब मेरा भाई सुबह से दूध पी रहा है। ध्यान से देखते हैं, इन 2 ही वाक्यों को हम देखते हैं। इन 2 वाक्यों को हम किस में बनाए हैं, वाक्य की शुरुआत किससे की है, प्रश्नवाचक शब्द से किए हैं। किससे किए हैं, प्रश्नवाचक शब्द से। सभी को बोलना है, क्लास में जो बोलेगा उसी को आएगा, जो नहीं बोलेगा उसको नहीं आएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ क्या 2 दिनों से वर्षा हो रही है, इसका मतलब क्या को हटा दिया जाए, 2 दिनों से वर्षा हो रही है, क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। yes, बेटा यहाँ पे आप सभी को पता है हमारा शो क्या बोलता है, हमारा पहचान बोलती है, इंट्रोडक्शन बोलता है क्या, कि अगर लास्ट में रही है, रहा है, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीज़ आ जाए, चलो ये चीज़ है। उसके बाद क्या बोलता है, वाक्य की शुरुआत किससे हो, प्रश्नवाचक शब्द से। पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द लगा है या फिर बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा है तो हम तो पहला वाला कर रहे हैं ना, तो वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द लगा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है समय का भी जिक्र किया हो, तो समय बता के दिन दिया गया है 2 दिन। कितने दिन दिया गया है, 2 दिन। 2 दिन दिया गया है बेटा, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, 2 दिन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समझेंगे इस ट्रांसलेशन को कैसे हम करेंगे। हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे, क्योंकि फार्मूला भी है। फार्मूला ही मेन मसाला होता है किसको, ट्रांसलेशन करने का। लेकिन उसके साथ साथ आपको नियम रूल मालूम रहेगा तब, नहीं तो नहीं कर पाओगे।
तो ध्यान से देखते हैं, क्या 2 दिनों से वर्षा हो रही है, इसका मतलब प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे लिखे हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, अगर वाक्य की शुरुआत किससे होती है, प्रश्नवाचक शब्द से होती है, तो वाक्य बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का। ठीक है, क्या 2 दिनों से वर्षा हो रही है, इस ट्रांसलेशन को हम कैसे करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से करेंगे। जो दोनों वाक्य हम बता रहे हैं, पहला वाला सूत्र के माध्यम से करेंगे। पहले बोलता है हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलता है, हेल्पिंग वर्ब। सभी लोग बोलो तेजी से, क्या बोलता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत हैज या हैव, हैज या है। तो हैज या हैव कौन बताएगा कि अगर एक वचन करता रहता है तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। अगर हमारा बहुवचन रहता है, करता रहता है, तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। तो ध्यान से देखना है, क्या 2 दिनों से वर्षा हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम कर्ता की बात करें तो कर्ता है ये नहीं है, लेकिन बेटा अगर इस प्रकार से कंडीशन आता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इट। क्या लगाते हैं, तो बेटा बताओ, इट के लिए हैज लगता है या हैव लगता है, हैज, हैज लगता है ना। तो बेटा यहाँ पे हम लोग लगा देंगे हैज। सभी लोग बोलो क्या लगाएंगे, हैज। उसके बाद बोलता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ईट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए ईट। ईट के बाद क्या बोल रहा है, बीन, तो यहाँ पे हम लोग बीन लगा दिए। उसके बाद बोलता है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, वर्षा होना, वर्षा होना। उसका कर्म और मेन वर्ब दोनों है। ठीक है, अब ये तो नहीं बोला है कि आज वर्षा हो रही है, अगर आज बोला होता तब उसका कर्म हो जाता आज, लेकिन यहाँ बोल रहा है वर्षा हो रही है। तो वर्षा के लिए क्या बता, अच्छा काय में वर्षा होना होता है, रैन, क्या हो जाएगा, रैनिंग, क्या हो जाएगा, रैनिंग। उसके बाद बोलता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सिंस या फॉर। बताओ बेटा क्या 2 दिनों से निश्चित समय या अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय। सभी लोग बोलो, सारा चीज बताया गया, फिर भी तुम लोग बोल नहीं रहे हो क्लास में। बताओ 2 दिनों से क्या है, अनिश्चित समय है या निश्चित समय है, यहाँ बेटा बोल दिया 2 दिनों से, इसका मतलब पता नहीं कौन सा 2 दिन। ठीक है, आने वाला 2 दिन या फिर पीछे वाला 2 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सॉरी, फॉर, हाँ सही है, फॉर लगा देंगे। फॉर लगाने के बाद कई दिन बोल रहा है, 2 दिनों से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 डेज। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। सबको समझ में आ गया पहला? पहला सभी को समझ में आ गया? सेकंड नंबर देखते हैं, कब मेरा भाई सुबह से दूध पी रहा है। कौन दूध पी रहा है? मेरा भाई। मेरा भाई एक वचन है, हैज लगाएंगे, हैज माई ब्रदर, हैज माई ब्रदर। उसके बाद बीन, उसके बाद बीन, बीन के बाद मेन वर्ब क्या है उसका? पीना। मेन वर्ब क्या है? पीना। सभी लोग बोलो मेन वर्ब क्या है? पीना। यहाँ हो जाएगा बेटा हमारा ड्रिंक माने पीना होता है, ड्रिंकिंग हो जाएगा। ड्रिंकिंग क्या पी रहा है बेटा? दूध, मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क। कब से पी रहा है? सुबह से। इसका मतलब आज सुबह की बात किया कि आज सुबह से मेरा भाई दूध पी रहा है। इसका मतलब सुबह बताओ, आज सुबह जो बीता, आज सुबह है तो बताओ सुबह निश्चित समय हो जाएगा, अनिश्चित समय? निश्चित समय। सुबह क्या हो जाएगा? निश्चित समय। सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, ये हमारे निश्चित समय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस। सिंस के बाद क्या लगा देंगे? मॉर्निंग। उसके बाद हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। सबको समझ में आ गया? yes, अब दोनों वाक्यों को अगर हम लोग चेंज करेंगे किसमें? सेकेंड इंट्रोगेटिव में तो चेंज कर सकते हैं। yes, करना क्या होगा? बीच में प्रश्नवाचक शब्द को लगा देना होगा। जैसे यहाँ पे 2 दिनों से क्या वर्षा हो रही है। देखो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, प्रश्नवाचक को हमने कहाँ कर दिया? बीच में। जब प्रश्नवाचक को बीच में कर देते हैं तो अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। हमारा शर्त बोल रहा है, लेकिन हमारा फार्मूला भी बोल रहा है। फार्मूला बोल रहा है हमारा क्या? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। सभी लोग बोलो क्या है? कहे मीन्स क्या होता है? वाट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बताओ, हैज लगेगा, हैव लगेगा? हैज। क्या लगेगा? हैज हो गया। हैज के बाद देखेंगे बेटा यहाँ पे मेन और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट के बाद क्या हो जाएगा? बीन। इट के बाद बीन। सभी लोग बोलो इट के बाद बीन। उसके बाद मेन वर्ब क्या है उसका? देखो बीन के बाद इट लगाएंगे, इट के बाद सारा चीज वही लिख देंगे हम लोग। ठीक है,
सारा चीज़ वही रहेगा, रनिंग फॉर 2 डेज। इसी प्रकार से आप सेकंड नंबर जो हमारा एग्जाम्पल से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। क्या करना है आपको, बीच में प्रश्नवाचक शब्द को पहले से कहाँ कर देना है, बीच में कर देना है। 100% क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो आप सभी को बताओ, आज का क्लास बढ़िया लगा या नहीं लगा? आज का क्लास सभी को समझ में आया? तो बेटा अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को क्या कीजिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। आप सभी को पता है कि वीडियो जो ऑनलाइन क्लास दिया जाता है उसका कोई चार्ज है, कोई फीस नहीं लिया जाता, उसको फ्री में दिया जाता है। तो बेटा उसमें क्या करो, लाइक तो जरूर कर दिया करो, लाइक या कमेंट तो जरूर करो बेटा, क्योंकि लाइक कमेंट से क्या होता है, खुद को मोटिवेट मिलता है। और जो लड़का आज पहली बार क्लास में जुड़ा है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे वीडियोज होंगे उसका अपलोड्स का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा। और जो लड़का आज चैनल पे फर्स्ट बार जुड़ा है, अगर इस क्लास को पीछे वाले क्लासों को देखना चाहता है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, बारी बारी से सीरियल वाइज सारे लिंक मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।